नमस्कार, मैं हूं कमलजीत सिंह और आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज। एक बार फिर आपका फ्रंट न्यूज में स्वागत है। आज के दिन का आपको बेसब्री से इंतजार था कि आपदा प्रबंधन शेड्यूल की बैठक होगी। शेड्यूल की जनता और व्यापारियों को ऑरेंज जोन में होने के कारण कोविड-19 महामारी के चलते जारी लॉकडाउन में क्या छूट मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन के दूसरे चरण की समाप्ति 3 मई को हो गई थी और 4 मई से लॉकडाउन 3.0 चालू होना है, जिसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 3 अलग अलग जोन बनाकर जनता व व्यापारियों को मिलने वाली छूट की विस्तृत जानकारी मीडिया के माध्यम से दी थी। परंतु यह भी स्पष्ट किया था कि जिला कलेक्टर आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाकर अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में शेड्यूल की आपदा प्रबंधन की बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें शेड्यूल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के साथ पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार सुख, भाजपा व कांग्रेस के गणमान्य जनप्रतिनिधि, व्यापारी संघ के प्रतिनिधि व जिले के समस्त जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित रहे। समिति में कई बिंदुओं पर चर्चा लगभग 2 घंटे तक की गई और अनुशासन, धैर्यता और निर्देशों के पालन का पाठ पढ़ाते हुए शेड्यूल कलेक्टर ने ऑरेंज जोन में मिलने वाली सभी छूटों को शेड्यूल के निवासियों और व्यापारियों के लिए नकार दिया। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या क्या छूट कल से आपको मिल रही है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पूर्व की भांति आपको अपने घरों में ही रहना है, अन्यथा धारा 188 आपदा प्रबंधन नियंत्रण अधिनियम के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। शहरी क्षेत्र में प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक किराना, डेयरी, इसमें मिठाई की दुकान सम्मिलित नहीं है, अर्थात मिठाई की दुकान आप नहीं खोल सकते। चश्मा की दुकानें, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मदिरा की दुकानें और भांग की दुकानें खोली जा सकेंगी। पैथोलॉजी, मेडिकल से जुड़ी सेवाएं, कृषि कार्य से जुड़ी दुकानें, पशुओं के आहार आदि की दुकानें खुली रहेंगी। सब्जी, फल एवं दूध पूर्व की भांति घर घर वितरण की व्यवस्था निर्धारित समय अनुसार जारी रहेगी। लॉकडाउन के इस तीसरे चरण में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। निर्माण कार्य की वही गतिविधियां संचालित होंगी जिनकी अनुमति पूर्व में शासन द्वारा दी गई है। कलेक्टर शेड्यूल डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने अपने जारी आदेश में कहा है कि जनता को धैर्य, अनुशासन और शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण को रोका जा सके। इस आदेश के जारी होते ही एक बार जनमानस व शेड्यूल जिले के व्यापारियों में मायूसी छा गई, क्योंकि कल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अपनी घोषणा में मध्य प्रदेश को 3 जोन में बांटे जाने की सूचना दी थी तथा रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग छूट के ऐलान किया था। उसके पश्चात जनमानस आज से अपने जीवन को सुरक्षित करते हुए अपनी जिंदगी को पटरी में लाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुका था। परंतु शेड्यूल में आपदा प्रबंधन के इस निर्णय के पश्चात एक बार फिर मायूसी देखी गई। हमने आपदा प्रबंधन की बैठक से निकले व्यापारी व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की, परंतु झल्लाए हुए सभी लोगों ने हमसे बात करने को इनकार कर दिया। इसके पश्चात हमने जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अजय जायसवाल, उपभोक्ता अधिकार संगठन के अध्यक्ष श्री शुभदीप खरे व जिला प्रेस क्लब के महासचिव श्री संजीव निगम से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने आपदा प्रबंधन के इस निर्णय के बारे में क्या कहा। पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, कुछ तो ढील दी गई है, उसका स्वागत है, किंतु कोरोना महामारी जिस ढंग से चल रही है, हमको लगता है, विशेषज्ञों की राय है कि कोविड-19 बहुत लंबे समय तक चलना है। इसलिए सारी दुकानों को खोलना चाहिए, सारे प्रतिष्ठानों को खोलना चाहिए, अर्थव्यवस्था बहाल होनी चाहिए, तभी शासन का, सरकार का भी फायदा और आम जनता को भी राहत मिलेगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऑरेंज जोन का जो फ़ायदा हमारे शहडोल संभाग को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और एक तरफ शराब की दुकानें तो आप खोल रहे हो, उसमें आपको तकलीफ़ नहीं है, लेकिन वहीं पे आप जिला चिकित्सालय में ओपीडी बंद किए हुए हैं और कई जो किसानों के जो वहाँ पे पंप वगैरह मरम्मत होते हैं, इलेक्ट्रिक की दुकानें हैं, उनको बंद किए हुए हो। ये अमानवीय कृत्य है। आज जो निर्णय लिया गया आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कलेक्टर के द्वारा, उसमें कुछ निर्णय तो स्वागत के योग्य हैं, पर कुछ निर्णय बहुत ही गलत हैं। जैसे कि अभी मुझसे पहले सुखदीप जी ने कहा कि मदिरा दुकान खोल दिए, अनिवार्य कर दिया, जबकि मदिरा दुकान ज़्यादा आवश्यक थी और दुकानें, छोटे मोटे व्यापारी जिनका बहुत नुकसान हो रहा है, जो छोटी छोटी दुकान वाले उसी से कमाते थे, उसी से खाते थे, उनके घर में जो आर्थिक संकट है, जो आर्थिक स्थितियां खराब हो रही हैं, उस पर ध्यान न देके जो ये शराब दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है, मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। शेड्यूल कलेक्टर श्री सत्येंद्र सिंह से हुई एक संक्षिप्त वार्ता में उन्होंने कहा कि बहुत से मजदूर अभी बाहर से आ रहे हैं और लॉकडाउन खोलने पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी,
ऐसे में संक्रमण बहुत तेजी से फैलने के आसार है, अतः जनता की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन अनिवार्य था। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में ही दबी जुकान में लोगों ने कहा कि प्रशासन अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए ऑरेंज जोन में मिलने वाली छूट का लाभ देने से मना कर रहा है। वास्तविकता चाहे जो भी हो, पर शहडोल जिले के मुखिया ने लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए यह फैसला लिया है और आप सभी को अनुशासन, धैर्यता और शासन के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। लॉकडाउन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।